ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। इधर एमपी के जबलपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट होने से हड़कंप मच गया। सुबह के वक्त बैंक के खुलते ही नकाबपोश लुटेरे पहुंचे और करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लूटकर फरार हो गए। 5 बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये बदमाश हेलमेट पहनकर 2 बाइक पर सवार होकर बैंक लूटने आए थे। एक बाइक पर 2 और दूसरी बाइक पर 3 बदमाश। पांचों बैंक में दाखिल हुए और तुरंत खितौला स्थित इसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल किया और उन्हें बाथरूम की तरफ ले गए और कुछ ही मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लेकर चलते गए। लाकर में रखे हुए लगभग 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लगभग नगद ये लूट ले गए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांचों लुटेरों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उपद्रवियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी गवाही देने वाली तस्वीरें सामने आई। जहां विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस को उपद्रवियों ने ही दौड़ा दिया। आगे आगे पुलिस की जीप, पीछे पीछे ग्रामीणों की भीड़। अक्सर उपद्रवियों को खदेड़ती पुलिस आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन मथुरा में इसके विपरीत देखिए। हुआ यूं कि मथुरा के लोहवन गांव में किसी बात पर विवाद हो गया। पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची, लेकिन यहां उसका ये दांव उल्टा पड़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दिया। 2 जीप के साथ आई पुलिस बेरंग गांव छोड़कर भाग खड़ी हुई। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां ज्वेलरी शॉप कर्मी नोटों से भरा हुआ बैग बैंक लेकर जा रहा था, तभी पिस्टल से लैस अपराधियों ने उन पर धावा बोल दिया। सीसीटीवी में दिखा कि बदमाशों ने बैग छीनने की पूरी कोशिश की। जिस बैग को लूटने की कोशिश हुई उसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि कुल 18 लाख रुपए थे। लेकिन जिस पिस्टल के साथ बदमाश 18 लाख रुपए लूटने आए थे, उसे ज्वेलरी शॉप कर्मी ने अपने हाथों में ही दबोच लिया। इस छीना झपटी के दौरान 1 राउंड गोली भी चली, लेकिन गनीमत रही कि वो किसी को लगी नहीं। और आखिरकार शोरूम कर्मी ने लुटेरों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मामला पटना के बेहद पौष इलाके बोरिंग रोड का है। ऊपर से ये बैंक ऑफ बड़ौदा का परिसर है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी में दिखा कि लुटेरे बाइक से लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स शोरूम से कर्मी 18 लाख रुपए जमा करने बैंक ऑफ बड़ौदा की इस ब्रांच पर आया था। देश की राजधानी दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। सिलेंडर जहां पर फटा वो बेहद व्यस्त इलाका है। राहत की बात यह रही कि इस ब्लास्ट की चपेट में कोई नहीं आया। बीच सड़क ऐसे हुआ धमाका। यह है द्वारका के सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर। ये छोटा सा वीडियो बताने के लिए काफी है कि धमाके से इलाके में डर का कैसा माहौल बन गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर रेहड़ी पर खाना बेचने वाले का सिलेंडर फटा। इस वीडियो को कार से एक महिला ने बनाया। तो भारी उतरी भाई। महिला ने बस इतना कहा कि आग ठेले में लगी है और तभी जोरदार धमाका हुआ। डर से कार और मोबाइल डिसबैलेंस हो गए। धमाके से पहले सड़क पर कुछ लोग कार सवारों को साइड से गुजरने की सलाह देते हुए दिखाई दिए। तो भारी उतरी भाई। अजमेर में रविवार को बीजेपी नेता की पत्नी की हत्या हो गई थी। पति ने दावा किया था कि लुटेरों ने उनकी पत्नी का मर्डर किया, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद पति था, जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट वाली थ्योरी रची। पति इतना शातिर है कि उसने खुद पर भी हमला कराया था ताकि किसी को उस पर शक न हो, और पुलिस को बताया कि ज्वेलरी लूटने के लिए बदमाशों ने उसकी पत्नी की हत्या की है। पत्नी की हत्या का आरोपी पति रोहित सैनी बीजेपी नेता है और मंडल महामंत्री के पद पर है।
रोहित ने हत्या के बाद पत्नी के खून को अपने कपड़ों पर लगा लिया था ताकि लोग उसे भी गंभीर रूप से घायल समझे। बड़ी बात तो ये है कि इस घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर हंगामा और नारेबाजी की थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उल्टा बीजेपी नेता का चेहरा ही बेनकाब हो गया। रोहित को शक था कि उसकी पत्नी किसी लड़के से फोन पर बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था और इसी के चलते रोहित ने पहले प्लान बनाया और फिर बीच सड़क पर पत्नी का गला काट दिया। इधर ओडिशा में नारायणपटना प्रखंड में एक नवविवाहित जोड़े को चौराहे पर सजा देने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुराने तरीके से दोनों को सजा दी गई और वहां पर मौजूद लोग बस देखते रहे। पति को बैल बनाया और पत्नी को हरवाहा। सजा देने के लिए चौराहे पर मजमा लगा दिया गया। महिला सफेद दुपट्टे से अपना सिर ढक रही थी, लेकिन एक ग्रामीण ने उसे हटा दिया और चेहरा दिखाते हुए हल चलाने को कहा। पंचायत के आदेश पर पति हल खींच रहा था, पत्नी जमीन पर पानी गिराते हुए हल चला रही थी। इस तरह पति पत्नी ने अग्नि के चारों तरफ करीब 5 फेरे लिए और धरती माता से माफी मांगी। दरअसल शादी के बाद पता चला कि ये जोड़ा रिश्ते में भाई बहन लगता है, जिसे ग्रामीणों ने समाज के नियमों के खिलाफ माना और इस जोड़े से प्रतीकात्मक माफी मांगने के लिए कहा। मान्यता है कि ऐसा ना करने पर धरती माता नाराज हो जाती और गांव को नुकसान होता। यूपी के मुरादाबाद में एक दुकान में लाखों की चोरी हो गई और जब चोर का खुलासा हुआ तो दुकान का मालिक भी इस पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसी कर्मचारी ने की थी जो 10 साल से दुकान पर काम कर रहा था। दुकान के मालिक को भी अंकित पर शक नहीं था, क्योंकि वो कई बार अपनी वफादारी का सबूत दे चुका था, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी साजिश रच डाली। जांच में पता चला कि 3 अगस्त की रात को अंकित ने प्लानिंग के तहत दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे और दुकान के ऊपर जाने वाले रास्ते को भी खुला छोड़ दिया था। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला, वो रात के वक्त छत के रास्ते दुकान में घुसा और करीब 7 लाख रुपए की चोरी कर डाली। लेकिन घटना के 8 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने अंकित का चेहरा बेनकाब कर दिया और चोरी की गई रकम बरामद कर ली। जांच में पता चला कि अंकित कर्ज से दबा हुआ था और कर्ज चुकाने के लिए उसने चोरी का रास्ता चुना। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों खाद के लिए तरस रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आसानी से खाद मिल जाए। अब दमोह से खाद की लूट का वीडियो सामने आया। तेंदुखेड़ा के खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ जमा थी। दरवाजा खुलने का इंतजार हो रहा था, लोग लाइन लगाकर खड़े थे। तभी खाद की बोरियों से लदा ट्रक यहां पहुंचा और जैसे ही बोरियां अंदर ले जाने की कोशिश हुई, खाद की लूट मच गई। किसान खुद ही ट्रक से बोरी खींचने लगे और उसे लेकर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस वाले यहां पहुंच गए और खाद की बोरी लूट रहे किसानों को वहां से भगा दिया। दमोह के किसान पिछले कई दिन से खाद को लेकर परेशान हैं। मामला सरकार तक भी पहुंचा, लेकिन खाद की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इधर केरल के त्रिसूर की एक महिला पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये महिला पुलिसकर्मी पहले भी अपने नेक कामों की वजह से लोगों का दिल जीत चुकी है। केरल पुलिस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में नजर आया कि एएसआई अपर्णा लव कुमार सड़क पर दौड़ते हुए जाम खुलवा रही थी ताकि एम्बुलेंस के लिए रास्ता बन सके। अपर्णा लव कुमार ने कई गाड़ियों को साइड होने के लिए कहा, जिसके बाद एम्बुलेंस के लिए रास्ता बन गया। इससे पहले अपर्णा लव कुमार उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब इन्होंने एक अंतिम संस्कार के लिए अपनी सोने की चूड़ियों को दान में दे दिया था। इसके अलावा साल 2008 में अपर्णा ने कैंसर रोगियों के लिए विग बनाने के लिए अपने बाल दान कर दिए थे, तब भी उनकी खूब चर्चा हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर में एक एम्बुलेंस 3 घंटे तक जाम में फंसी रही और नतीजा ये हुआ कि एम्बुलेंस में मौजूद घायल महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई अहमदाबाद रूट पर जाम इतना भयानक था कि 70 किलोमीटर का सफर तय करने में एम्बुलेंस को कई घंटे लग गए। दरअसल पालघर की रहने वाली 49 साल की छाया पूरब के सिर पर पेड़ की टहनी गिर गई थी, जिसके बाद उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में चोट आई। जिले में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल ने उन्हें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल रेफर किया। वैसे तो 100 किलोमीटर का ये सफर 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार जाम इतना ज्यादा था कि एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंसी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही छाया पूरब की जान चली गई। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। गंगा नदी उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तालाब में तब्दील हो गया।
कैंपस में चारों तरफ पानी भर जाने से कर्मचारी और प्रोफेसर नाव से विश्वविद्यालय परिसर पहुंच रहे हैं। बाढ़ का पानी कमरों के अंदर तक पहुंच गया है। डर के काम करना पड़ रहा है। डर के सांप भी निकला था परसों। यहाँ तो हर साल आ जाता है। इस बार पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से काम में बाधा न आए, इसीलिए सभी जरूरी फाइलें फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दी गई। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने नाविक, बिजली मिस्त्री और डॉक्टर को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इधर बारिश ने देहरादून में बड़ी तबाही मचाई। वहां के माल देवता इलाके में सैलाब अपने साथ एक दुकान बहा कर ले गया। इलाके में लगातार बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके आगे किसी की सैलाब अपने साथ एक दुकान को भी बहा कर ले गया। कुछ देर पहले तक जो दुकान नदी के किनारे पर थी, पलक झपकते ही उसका नामो निशान किस तरह मिट गया। आप तस्वीरें ये जो दुकान है, ये दुकान तो गई इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी, वो हमारे आंखों के सामने पूरी। और देहरादून में तमसा नदी इस वक्त उफान पर है। नदी में पानी के तेज बहाव ने देहरादून शहर के लोगों को आज डरा दिया। सैलाब के खतरे के बीच शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर पर खतरा बढ़ गया। भगवान हनुमान की मूर्ति नदी के पानी में डूबती हुई नजर आई। लगातार बारिश होने की वजह से नदी में पानी का लेवल काफी बढ़ गया है। तमसा नदी के रौद्र रूप से सबसे ज्यादा खतरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पर ही दिखा। देहरादून में आज लोगों की जिंदगी कठिन रही। शहर के अंदर तक पानी आने की वजह से आम लोग भी परेशान हो गए। उनके साथ जानवरों को भी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। देहरादून में तमसा नदी के तेज बहाव में कई मवेशी बहते दिखे। पानी के नीचे पैर चलाने की कोशिश कर रहे जानवर एकाएक आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो बहते बहते बिजली के पोल से टकरा गए। पानी के आगे बेबस ये मवेशी काफी दूर तक बहते चले गए। देहरादून में इतनी बारिश हुई कि सड़कों में नदियों जैसा बहाव दिखने लगा। लोगों ने हमें बताया कि कई लोग इस पानी के अंदर बहे हैं, 2 पहिया वाहन बहे हैं। कई लोग डर के मारे अभी यही खड़े हैं क्योंकि लगातार देर रात से बारिश हो रही है। पानी की तेज धार के कब्जे में शहर के कई पॉश इलाके थे, जहां कई 4 पहिया गाड़ियां पानी में फंसी हुई दिखाई दी। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उतर आया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन लोग पानी के तेज बहाव के बीच छोटे छोटे बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें सहारनपुर के बिहारीगढ़ की हैं, जहां स्कूल वैन नदी किनारे फंस गई थी, जिसके बाद ये बरसाती नदी को ऐसे पार करते दिखे। लखनऊ के हजरतगंज में भी 1 घंटे की बारिश में सड़कें तालाब बन गई। लखनऊ के बीकेटी में बाढ़ का पानी आने से ग्रामीण मुश्किल में हैं। इनके खेत, खलिहान, घर सब पानी से तबाह हो गए हैं। लासा, अकड़रिया, सुल्तानपुर, बहादुरपुर गांव में जिला अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर पानी भर गया। बरसात के सीजन में नदियों में इस वक्त पानी का लेवल काफी बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई मंदिर और धर्मशालाएं गंगा नदी में समा गई। पानी का बहाव तेज होते ही नदी के किनारे की मिट्टी कमजोर होती चली गई। इसके बाद देखते ही देखते ये मंदिर पानी में समाता चला गया। जय हो गंगे मैया की जय हो। नदी ने मंदिर के नीचे की मिट्टी को खोखला किया। इसके बाद पहले तो दरारें देखी गई, अगले ही पल लोगों ने मां गंगा के जयकारों के साथ मंदिर को अलविदा कहा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर के आहार में घाट किनारे बने कई मंदिर और धर्मशालाएं इसी तरह टूटकर नदी में समाते गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर घंटों तक जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर के एक मकबरे को मंदिर बताकर उस पर भगवा झंडा फहरा दिया और मकबरा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में थे। हाथ में भगवा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए मकबरे की ओर जा रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक धक्के में बैरिकेडिंग टूट गई। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। इस धक्का मुक्की में कुछ पुलिस वाले जमीन पर गिर गए, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। भीड़ के आगे पुलिस वाले लाचार दिखे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी।
फतेहपुर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था क्योंकि प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए थे। भीड़ के आगे सैकड़ों पुलिस वालों की एक ना चली और वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मकबरे की ओर बढ़ गए। देखिए, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मकबरा नवाब अब्दुल समद का है और ये 200 साल पुराना है, जबकि हिंदू संगठनों का दावा है कि पहले यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ये मकबरा बनाया गया। हिंदू संगठन चाहते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ हो, इसीलिए विवादित स्थल पर पूजा करने का ऐलान किया गया था और उसी ऐलान के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन मकबरे में पूजा पाठ करने पहुंच गए। पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके और प्रदर्शनकारियों का झुंड मकबरे की ओर बढ़ गया। वहां भी पुलिस तैनात थी, लेकिन हंगामा करने वालों को रोकने में नाकाम रही और देखते ही देखते वे मकबरे के चबूतरे पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, मकबरे के अंदर तक भगवा झंडा लेकर घुस गए। ब्लैक शर्ट पहने एक युवक मकबरे के बाहर खड़ा होकर भगवा झंडा लहराते दिखे। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस तुरंत प्रदर्शनकारियों को मकबरे से हटाने में जुट गई। एक एक को पकड़कर मकबरे से नीचे उतारा और पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होने लगी। ईंट पत्थर चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस वालों ने दौड़कर यहां पर भी बीच बचाव किया और माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। देखिए, वोट चोरी के आरोप पर आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी दंगल देखने को मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 300 विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। लिहाजा कुछ दूर चलने के बाद ही सभी सांसदों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग को ही फांद गए और आगे बढ़ने पर जब पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए। तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी भी पूरे जोश में नजर आए। तो वहीं प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई और नारेबाजी करती थी। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, डरे हुए हैं, कायर हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की गई, तो बिहार में एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक संसद भवन के पास विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया। चुनाव आयोग चाहता था कि सिर्फ 30 सांसद ही मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन करीब 300 सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचना चाहते थे। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर जब पुलिस की बस में बैठाया गया तो यहाँ भी वो नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने भी सरकार पर सियासी हमला बोला। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। हिरासत में लिए जाने के बाद सभी विपक्षी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से कुछ देर बाद सभी को छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सभी सांसदों का दिल से धन्यवाद किया। तो वोट चोरी के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। दोनों सदनों के सांसदों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इसी दौरान 2 महिला सांसद बेहोश हो गईं। प्रदर्शन करते करते टीएमसी की महिला सांसद मिताली बाग अचानक बेहोश हो गई। साथ ही सांसदों ने उन्हें कंधा देकर संभाला, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाई। टीएमसी के सांसद के बेहोश होने की खबर राहुल गांधी को मिली तो वो भी मिताली बाग के पास पहुंच गए।
कुछ सेकंड बाद राहुल खुद टीएमसी की सांसद को गाड़ी तक लेकर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव भी प्रोटेस्ट के दौरान बेहोश हो गई, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश होने से पहले संजना यादव बैरिकेड पर बैठकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दी थी। तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे विपक्ष पर बीजेपी नेताओं की तरफ से भी पलटवार हुआ। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को मिलने का वक्त दिया था तो फिर 300 सांसदों को ले जाने की जरूरत आखिर क्या थी। बीजेपी नेताओं का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं। चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। भाग तो राहुल गांधी रहे, और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर चुनाव आयोग और बीजेपी नेताओं के दिल में बैठ गया है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं क्योंकि डरते हैं। ये जो लड़ाई है अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। देश का जो आत्मा है उसके लिए लड़ाई हो रही है। वहीं शपथ पत्र के सवाल पर राहुल ने कहा कि जो डेटा उन्होंने दिखाया वो उनका नहीं बल्कि चुनाव आयोग का ही है, और शपथ पत्र की बात इस वजह से की जा रही है ताकि मुद्दों को भटकाया जा सके। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखपुर से सांसद रवि किशन की चुटकियां लिया करते हैं। एक कार्यक्रम में जब दक्षिणा की बात उठी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रवि किशन तो वोट के लिए दक्षिणा देते हैं। मौका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रेक्षागृह के शिलान्यास का था। सीएम योगी नींव की ईंट रख रहे थे, रवि किशन पास बैठे हुए थे। तभी पंडित जी से बातचीत के बीच सीएम योगी ने रवि किशन की चुटकी ले ली। इतनी महंगी फिल्म छोड़ के आपका जो है नुकसान कर दिए। नहीं आने जाने में इनका फिल्म छोड़ के आ रहा है। और वोट खरीदने के लिए देते हैं। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के गोरखपुर स्थित आवास पर मजाक करते हुए कहा था कि उन्होंने नाले के ऊपर मकान बना लिया है। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर नहीं जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। योगी और रवि किशन का ये हंसी ठट्टा बहुत पुराना है। जब भी मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से रवि किशन की टांग खींचने से चूकते नहीं हैं। 6 अगस्त को रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले शख्स को आज सम्मानित किया गया। इस युवक को सम्मान के तौर पर बाकायदा 11 लाख रुपए का चेक दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी को ये चेक आशीष तिवारी नाम के शख्स ने दिया। साथ ही जूता मारने पर 21 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर डाला। भविष्य में अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने का मैं वचन देता हूं। हालांकि रोहित द्विवेदी को दिए गए चेक पर अब ओवरराइटिंग की बात सामने आ रही है, जिससे चेक का भुगतान नहीं हो पा रहा। बता दें कि रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उस वक्त थप्पड़ मारा था जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा, समर्थकों ने पकड़कर रोहित द्विवेदी की पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल थप्पड़ कांड का मामला कोर्ट में है। मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने की वजह से 8 यात्रियों की हालत खराब हो गई। लिफ्ट बंद होने की वजह से 22 यात्री फंस गए थे, लेकिन 8 यात्रियों का दम घुटने लगा। मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन की लिफ्ट अचानक बंद हुई तो लोगों ने चिल्लाकर मदद मांगी। आधा एक घंटे से मेट्रो में फंसे हुए हैं और कोई लापरवाही की जा रही है। चीखने चिल्लाने पर भी जब कोई लिफ्ट खोलने के लिए नहीं आया तो यात्रियों ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया, लेकिन तब भी कोई सहायता नहीं मिली। ना कैमरे चल रहे, ना पंखा चल रहा, ना कोई ऑक्सीजन फैसिलिटी है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, ये मेरठ साउथ का मेट्रो स्टेशन है। ना कंट्रोल रूम का नंबर काम आया, ना ही सीसीटीवी। करीब 1 घंटे तक यात्री लिफ्ट में फंसे रहे। लापरवाही की जा रही है। 1 घंटा हो गया, हमें सबके सब चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है, बच्चे चक्कर काटे गिर गए। भीषण गर्मी के कारण तो 8 यात्रियों का दम घुटने लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।